ईशु सहाय आप सबको फिर से स्वागत करते हैं सोए ब्लॉग में। और कुछ दिन के बाद फिर से मैं ब्लॉग कर रहा हूं और आज बहुत ही खुशी का दिन है। इसलिए खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरा बहन का शादी है। आप लोग देख सकते हैं मेरा बैक साइड ये चर्च आप लोग देख रहे हैं, ये जो कि हम लोग का GEL चर्च हाथीओड़ा कुसुम टोला का GL चर्च है। हम लोग का मंडली है गांव का, और ये वाला मंडली हम लोग का जोड़ाबंद पास्टोरेट जोड़ाबंद पेरिस का अंतर्गत आता है। तो आज यहाँ पे है चर्च मैरिज, मेरा बहन का शादी है। और कैसा मेरा बहन लगती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, पर थोड़ा सा मुंडा से बताता हूँ। दो इसिंग ओकन किन आर्दी में ना इन्हीं आले मिसी किन ठोगोआ रिश्ता रे नेले का में ना मुंडा तीन उदुब हिंदी ते काजी कहीं सरता ना आले आ बूढ़ा को आ मिसी गा होन कोड़ा गा होन कोड़ी दो आले काका गा होन कोड़ी दो आले नानी के नेता गे आले हाथुरी गी बाला होवा लेना दो आकिन आले नानी किना होन कोड़ा गा होन कोड़ी गा बाला में ना दो नेता अबू के हुडिंग देखा बुआ तार ओला कना हाथीओड़ा कुसुम टोला GL चर्च ने लाथार में ना दो बहुत जल्दी ना शुरू हुआ आड़दी। तो नेतार अबू बुलेल धाड़ी था ना GEL चर्च वे टू हाथीओड़ा कुसुम टोला। तो नेतार ने साइन बोर्ड में ना हर गिरजा ओड़ा एनते चेतन पारे में ना जल्दी गाड़ी एटे जो चिकन लगिन चे बिलाम होता ना 9 बजे कार्ड रे दो समय एम लेना, पर सारी अबू चे अबू अदो इनका के धीरे धीरे लेट हो गया। दो इसिंग 10 बजे होता ना दो आड़दी एटे जो बहुत जल्दी गी और कोता एते बारात को हिजू का ना एना आपे के लास्ट रे उदुबा पे जब आड़दी छाबा ओना बाद रे दो नेता अबू बुलेल धाड़िया ने का मेना। तो इस प्रकार है हम लोग का ये चर्च हाथीओड़ा कुसुम टोला मंडली। और ये हम लोग का दो गांव का मंडली है, मतलब हाथीओड़ा और कुसुम टोला, इसलिए हाथीओड़ा कुसुम टोली रखा गया है। तो पहले मैं आप लोगों को और थोड़ा सा बता दूं कि ये चर्च पहले हम लोग का हाथीओड़ा पूर्णा गिरजा टोला में था, जो कि हम लोग का नाना लोग दादा लोग का समय में ही वो चर्च को यहाँ लाया गया। और वहाँ जब था तो हम लोग का 1 2 3 4 गांव का लोग वहाँ पे गिरजा करते थे। तो इधर कुछ यहाँ केंदो घाटी है तो उन लोग के लिए दूर हो रहा था, ऐसा करके बता रहे थे, तो वो चर्च को यहाँ पे बनाए। तो हम लोग छोटे थे, शायद हम लोग को पता नहीं था उस टाइम ही यहाँ पे चर्च बना है। और वहाँ का जो चर्च था वो जो कि देवाल सब था, हम लोग जब जानते हैं तब वो देवाल सब हम लोग देखे थे कि यहाँ पे चर्च था। तो अभी तो पूरा प्लेन हो जा रहा है और वहाँ पे हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वहाँ का जो ज़मीन है वो हम लोग का घर के सामने। तो आइए चर्च मैरिज देखते हैं। हम लोग प्रार्थना करें। हे आकाश और पृथ्वी का कर्ता यहोवा पिता परमेश्वर, हृदय से प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में आज का दिन हम सबों को दान के स्वरूप में दिया है। और आज हम इतने प्रिय भाई बहन बहुत ही खुशी और आनंद है क्योंकि हमारे बीच में जोड़ा दूल्हा और दुल्हन का पवित्र विवाह संपन्न होने जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ से प्रोसेसन करते हुए गिरजाघर में प्रवेश करेंगे और वहाँ हम लोग का जो भी आराधना है, वचन है, सभी प्रकार की कार्यक्रम में प्रभु तू हमें बहुत का आशीष को दे। यही दिन निवेदन प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से पूरा कर। आमीन।
आपका मैया क्या नाम है? कृष्ण सुलामी गुड़िया। आप दोनों शादी के लिए हैं? हाँ। सुलामी आप किसके साथ शादी करेगी? कृष्ण प्रेमचंद। प्रेमचंद बाबू आप किसके साथ? दोनों का मन पसंद है तो हाँ। हाथ जोड़ेंगे। परमेश्वर तुम्हारे आने जाने में तुम्हें बचावेगा, आपसे सदा लो आमीन हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वोपस्थिति पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि कृष्ण सुलामी और प्रेमचंद दूल्हा दुल्हन है और विवाह का आशीष और आशीर्वाद पाना चाहते हैं और आज इनका पवित्र विवाह संपन्न होने वाला है। तभी हम लोग प्रोसेसन करते हुए पवित्र आराधनालय में प्रवेश करेंगे, वहाँ आराधना करेंगे, वचन सुनेंगे, विवाह संपन्न होगा। सभी प्रकार के आत्मिक कामों में पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु तो हमारी सहायता कर दूल्हा दुल्हन को विवाह का आशीष और आशीर्वाद दे। यही प्रार्थना प्रभु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन।
कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तब भी तुम्हारे भाई सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मान की दीनता के अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति का अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पत्थर जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। आमीन। प्रभु कहता, मैं जगत के अंत तक सब दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। जब प्रभु हमारे साथ है तो इस जीवन की यात्रा में हम सबों को आनंद के साथ रहना है। प्रभु कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं तुम्हें कहता हूं, आनंदित रहो। और ये आनंद हमारे लिए सब दिन होना चाहिए। तो आज हमारे दुल्हा और दुल्हन के लिए सचमुच में आनंद का दिन है। और इस दुल्हा और दुल्हन के साथ साथ हमारे दोनों पक्ष के परिवार के विश्वासी भाई बहनों के लिए आज हम यहाँ जितने जो चर्च में उपस्थिति हैं, हम सबों के लिए सचमुच में आनंद का दिन है, क्योंकि हम सबों की उपस्थिति में और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे दुल्हा और दुल्हन प्रेमचंद और सुलामी, ये दुल्हा और दुल्हन का आज विवाह संपन्न होने जा रहा है। जिस दिन जिसका शादी होता है उस दिन वे बड़े आनंद के साथ रहते हैं, क्योंकि आज हमारा शादी संपन्न होने जा रहा है, क्योंकि वे उस दिन बहुत खुश रहते हैं। आज हमारे चर्च में हमारे कैंडिडेट आते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आपका शादी का दिन में खुश थे कि नहीं थे? कैंडिडेट बताएंगे, सुमित भी बताएगा, उधर बैठा है। खुश नहीं है। जिस दिन मेरा शादी हुआ, मैं दिन भर ढोलक ही बजा रहा था और कसबाल से राजापुर पैदल ही ढोलक ढो करके मैं बारात गया। मेरा बारात में कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था। ढोलक ढो करके बजाते बजाते पूरा राजापुर पहुंच गया, क्योंकि मैं उस समय कसबाल में पादरी था। और उसको मैं याद करता हूँ, पादरियों को बोलता हूँ, तो अगुआ नचा से बोलता हूँ। तो इस तरह से जिसका जिस दिन शादी होता है उस दिन सचमुच में सबके आनंद ही रहते हैं। हमारा सुमित भी उस दिन खूब नाचा है, सब बोलते हैं, मैं तो नहीं देखा। हम लोग का बरसुआ का पादरी खूब बड़ा बड़ा डांस किया है सुमित का शादी का खुशी में। ये एक समय होता है, नाच देख खुशी मनाने का समय है। तो आज भी हम सब पे आनंदित हैं और इस आनंद मन से हम किसको धन्यवाद दें? अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु आज हमारे साथ है, प्रभु आपके साथ है। जब प्रभु हमारे साथ है तो हम सबों को आनंद के साथ रहना है। तो विवाह के उपलक्ष्य में अभी हम जो वचन सुना, इस पवित्र वचन को हम लोग मानन करेंगे। हम लोग सुन रहे थे पहला पतरस उसका 3 अध्याय 1 से, हे पत्नियों, तुम भी अपना पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। हे पत्नियों, आज पत्नी का नाम है सुलामी। सुलामी को शादी के बाद जीवन भर अपना पति के अधीन में रहना है। और हम मसीही महिलाओं को ये खुशी की बात है, लज्जा की बात नहीं है,
कि शादी के बाद वह अपना पति के अधीन में रहेगी। और पति के विषय में भी यहाँ लिखा हुआ है 7 पाद में, वैसा ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पत्थर जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। पति भी या पुरुष भी बुद्धिमानी के साथ, ईमानदार के साथ, विश्वास के साथ वो अपना पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करे और स्त्री को निर्बल पत्थर जान करके उसका आदर सम्मान करना है, मन सम्मान करना है। और लास्ट में लिखा हुआ है, दूल्हा और दुल्हन, आज से आपका एक जो परिवार बनने जा रहा है वह परिवार एक अशिक्षित परिवार हो, वह परिवार एक धार्मिक परिवार हो, वो एक परिवार सुखी परिवार हो। और धार्मिक परिवार में, सुखी परिवार में, मसीही परिवार में दूल्हा और दुल्हन वो ये प्रार्थना करते हैं। तो वचन में हम लोग सुन रहे थे कि तुम्हारा प्रार्थना रुक ना जाए। आगे हम लोग वचन में सुन रहे थे श्रृंगार के विषय में है। हम लोग का 2 प्रकार का श्रृंगार है, एक है शारीरिक श्रृंगार और एक है आत्मिक श्रृंगार। शारीरिक श्रृंगार, आज हमारा दूल्हा और दुल्हन का शारीरिक श्रृंगार है और बहुत सुंदर दिख रहे हैं, एक राजा और रानी की तरह। क्योंकि यहूदी लोग जब शादी होते हैं उनको राजा और रानी का दर्जा देते थे, मन सम्मान करते थे। तो आज हमारे एक राजा रानी की तरह इनका शारीरिक श्रृंगार हुआ है और बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और सफ़ेद कपड़ा पहनना पवित्रता का चिन्ह है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है। तो ये सफ़ेद कपड़ा पहनना पवित्रता का चिन्ह है। और हमारा दूल्हा और दुल्हन का शारीरिक श्रृंगार बहुत ही सुंदर है। तो इससे बढ़कर के हम सबों का आत्मिक श्रृंगार होना है। आत्मिक श्रृंगार अर्थात ईश्वर के पवित्र वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है, ईश्वर के वचन को सुनना है, उसके अनुसार पालन करना है, उसके अनुसार चलना है। तो प्यारो, आत्मिक श्रृंगार के विषय में हम लोग पाते हैं, जैसे अब्राहम और सारा के विषय में, सारा कुल वृद्धावस्था तक अपना पति को स्वामी मानती थी, पति के अधीन में रहती थी, पति का सेवा करती थी। और वृद्धावस्था में उनका जो निसंतान थे, परमेश्वर की आशीष हुआ और उनका गोद में एक बेटा का जन्म हुआ। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये अब्राहम और सारा का शारीरिक श्रृंगार के साथ साथ आत्मिक श्रृंगार के विषय में है कि वे हर समय परमेश्वर पर विश्वास करते थे। और अब्राहम को विश्वासियों का मूल पिता कहा जाता है। तो हम भी जीवन भर परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करें। दूल्हा दुल्हन, आप आज से जीवन भर एक दूसरे को प्रेम करें। दूल्हा अपने आप को प्रेम करता है, दुल्हन भी अपने आप को प्रेम करती है। शादी के बाद आप एक दूसरे को प्रेम करें। ईश्वर पिता आप दोनों को प्रेम की बंधन में बांध करके रखे। परमेश्वर आदम को कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए। आज हमारे प्रेमचंद के लिए एक पत्नी की आवश्यकता पड़ा, एक सुलामी के लिए एक पति की आवश्यकता पड़ा। और आप दूल्हा और दुल्हन हैं, आज शादी संपन्न होने जा रहा है। विवाह का आशीष आप सबों को दे और आपका पारिवारिक जीवन आनंदमय और आशीषमय हो, इस हम सबों को दे। आमीन।